अवस्थी आप है मेरे साथ में टाटा की एक ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए जिसे जानकर आपको निश्चित ही टाटा के भारतीय होने पर और एयर इंडिया की टाटा कंपनी होने पर गर्व होगा। आइए चर्चा करते हैं क्या है ऐसी सूचना जिसे आपको जानना चाहिए, लेकिन इससे पहले मैं हल्का सा आपको ब्रीफ एक बार के लिए इतिहास बता देता हूं आज की घटना को पहुंचने तक, क्योंकि टाटा ऐसा क्या करने जा रहा है जो दुनिया में सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट डील बन जाएगा। क्या कोई बहुत बड़ा इनके पास प्लानिंग है, या एयर इंडिया जो अभी तक बहुत ही सरकारी काम के तरीके से चलने वाली एयरलाइंस थी, अब क्या उसमें कोई बहुत तगड़ा काम होने जा रहा है। तमाम बातें आज के सेशन में हम करेंगे, लेकिन इससे पहले आपके सामने कुछ ब्रीफिंग पुरानी घटना की दे देते हैं। ये तारीख जरा ध्यान से देखिए, 27 जनवरी 2022, यानी ऑलमोस्ट एक दिन का अंतर है, एक साल पहले की बात। एयर इंडिया टाटा ग्रुप टेक्स ओवर लॉस मेकिंग नेशनल कैरियर, यह खबर छपती है। अर्थात टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया जो कि सरकारी कंपनी हुआ करती थी उसे अपने साथ ले लिया, यानी कि उसे परचेज कर लिया। क्यों? क्योंकि सरकार उसको बेचने के जितने भी प्रयास कर चुकी थी वो सारे विफल रहे थे। एयर इंडिया लगातार घाटा क्रिएट कर रही थी, सरकारी कंपनी लगातार घाटे में जा रही थी। तमाम प्रयास के बावजूद एयर इंडिया रिवैम्प नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते यह सब हुआ। और एयर इंडिया जब बेचने की नौबत भी आई तो कोई खरीदार नहीं मिला। फाइनली टाटा ने इसको खरीदा कि लाइए, ये नेशनल प्राइड है, और चूंकि इसकी शुरुआत कभी एक बार टाटा ने ही की थी जमशेद जी टाटा के टाइम पर, तो क्यों ना हम इसे वापस अपनी लीगेसी के साथ जोड़ लें। और टाटा की हो चुकी थी एयर इंडिया। हमने इस बात पर एक सेशन भी किया था और बताया भी था कि सरकार ने आफ्टर ऑल क्यों बेची, ऐसा क्या नौबत आ गई थी। तो हमने पूरा विश्लेषण उसी समय लगभग एक साल पहले किया था। जो आपने चाहा हो तो देख लीजिएगा, नहीं तो दोबारा भी उपलब्ध है। दूसरी बात, अब इसी घटना को आज की घटना से रिलेट करिए। एक साल जस्ट बाद क्या लिखा गया है? रिमार्केबल प्रोग्रेस। एयर इंडिया सीईओ ने कहा कि हमने एक साल में बहुत गजब का प्रोग्रेस दर्ज किया है। अगेन आपका दिमाग आएगा, एक साल पहले जो कंपनी लॉस मेकिंग थी, देखिए बहुत बार ऐसा कहा जाता है ना, प्राइवेट कंपनीज बहुत कुछ करती हैं, तो सवाल बनता है कि भाई प्राइवेट कंपनीज ने एक साल पहले जो सरकारी कंपनी थी वो गजब का घाटा क्रिएट कर रही थी, और एक साल के भीतर भीतर टाटा के हाथ में जाने के बाद ये कंपनी बोलती है कि हमने रिमार्केबल प्रोग्रेस दर्ज की है। और तो और अब सुनने में यह आ रहा है कि एयर इंडिया फाइनलाइज हिस्टोरिक एयरक्राफ्ट ऑर्डर फॉलोइंग टाटा टेक ओवर। समझ रहे हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा हवाई जहाज होने वाले हैं अब टाटा के पास, दुनिया में सबसे ज्यादा। तो ऐसा क्या करने वाले हैं जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ और ऐतिहासिक जानकारी दे दें ताकि आपको एयर इंडिया का इतिहास पता रहे, तो वर्तमान को आप कनेक्ट कर पाएंगे। सुनिए साथियों, बात है मई 2000 की, वर्ष 2000 की, जब कैबिनेट ने फैसला किया कि वो 40% हिस्सा बेच देगा। इसी को आप डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, विनिवेश। जब सरकारी कंपनी अपनी हिस्सेदारी प्राइवेट पार्टनर्स को बेचती है, इस प्रक्रिया को डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है, विनिवेश। कैबिनेट ने फैसला किया कि 40% हम अपना हिस्सा बेच देंगे, और अगर कोई विदेशी निवेशक आता है, कोई विदेशी कंपनी आकर के एयर इंडिया की हिस्सेदारी खरीदती है, तो उसको हम 26% तक भागीदार बना लेंगे। कोई बात नहीं, कोई नहीं आया। 28 जून 2017 को सरकार ने डिसाइड किया कि भाई इसका पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं, यानी 50% से भी ज्यादा अगर कोई लेना चाहेगा तो हम दे देंगे, लेकिन कोई आ जाए। कोई नहीं आया। 2018 में सरकार ने कहा भाई 50% से ऊपर बात नहीं बन रही, कोई नहीं आ रहा, चलो एक काम करते हैं 76% हिस्सेदारी दे देंगे अगर कोई आ जाए हमसे खरीदने के लिए। यानी कि कोई ये चाहे कि सरकारी इंटरफेरेंस बिल्कुल भी ना रहे तो हम 76% तक की मंजूरी देते हैं, लेकिन फिर भी किसी कंपनी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। सोचिए, 2000 में 40%, 2017 में 51%, 2018 में 76%, खरीदार एक भी नहीं आया। 2020 में सरकार की आफत इतनी बन गई कि भाई अब ये चलाई नहीं जा रही है हमसे। लगभग 117 फाइटर इनके पास में एयरक्राफ्ट थे, बोले भाई अब नहीं चलाई जा रही है, कोई 100% ले लो हमसे इसको, लेकिन ले लो। प्राइवेट कंपनीज ने तब भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। आप सोचिए, 100% का फैसला हो गया, कोई कंपनी नहीं आई। अप्रैल 2021 में फिर से बोली मंगाने की प्रक्रिया शुरू हुई कि चलो एक बार फिर से। तब सरकार ने अपने लेवल पर प्राइवेट प्लेयर्स को मोटिवेट किया कि अरे भाई ले लो यार, इसको ले लोगे तो कम से कम हमारे ऊपर लॉस बियरिंग हट जाएगी। तब निकलकर आती है टाटा, और इस टाटा ने 8 अक्टूबर को बोली जीत ली कि लाओ भाई कोई बात नहीं,
जब कोई नहीं ले रहा, कोई खरीदार सामने नहीं आ रहा, तो जिसकी थी उसे ही दे दो, क्योंकि ओरिजिनली एयर इंडिया पहले टाटा की ही हुआ करती थी देश की आजादी के समय। तो बोले कोई बात नहीं, चलो साहब, उठा करके टाटा को दे दिया गया। अब टाटा के पास ये पहुंचती है, टाटा ग्रुप इसे वापस लेता है, और साथियों 27 जनवरी 2022 को टाटा सन्स ने अपने आधिकारिक तौर पर सरकारी कंपनी का टेक ओवर कर लिया, और टाटा उसी समय देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई, क्योंकि एयर इंडिया थी बड़ी, लेकिन एयर इंडिया के साथ साथ टाटा के पास पहले से विस्तारा एयरलाइंस भी थी, एयर एशिया भी थी, एयर इंडिया एक्सप्रेस भी थी। तो एक प्रकार से इनके क्लब में अब एयर इंडिया आ जाने से इनके पास में जो एयरक्राफ्ट की संख्या थी, इसके आधार पर देश की ये दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गए। आप जानना चाहेंगे एक प्राइवेट कंपनी बनने पर एयर इंडिया ने कितना धमाल मचाया, या यह समझिए कि टाटा के अंदर जाते ही ऐसा क्या हुआ कि एयर इंडिया का कायाकल्प हो गया। ये केस स्टडी होगी आने वाले समय पर, और ये बहुत बड़ी केस स्टडी होगी उन सभी सरकारी संस्थाओं के लिए जो प्राइवेटाइजेशन के नजदीक हैं, क्योंकि असल में हम और आप नौकरी तो सरकारी चाहते हैं, लेकिन सर्विसेज प्राइवेट कंपनी की चाहते हैं। साथियों सोचिए, देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जितने भी लोग जॉब करना चाहते हैं उनकी प्राथमिकता होती है कि भाई सरकारी नौकरी मिल जाए, फिर टेंशन खत्म है, रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट के बाद भी अब सरकार की तरफ से हम चिंता का पार्ट होंगे, अपनी कोई हेडेक नहीं है। लेकिन जब सर्विसेज लेने की बात आती है, अगर किसी को होटल में जाना है तो सरकारी होटल में कोई नहीं जाने की सोचता है, प्राइवेट होटल, चाहे भाई 5 स्टार होटल हो, बढ़िया सुविधाएं मिले। ऐसे ही सरकारी बस में कोई नहीं जाएगा, प्राइवेट बस में बढ़िया बढ़िया फीचर्ड बसें जो होंगी उनमें जाना होगा। सरकारी सुविधाओं के नाम पर तो हम सोचते हैं कि सरकारी सुविधाएं हमें केवल मिले तो मुफ्त में मिले, जैसे सरकारी सुविधाओं में अगर देना है तो मुफ्त का हमें राशन मिल जाए, मुफ्त की सब्सिडी मिल जाए, तेल के ऊपर राहत मिल जाए, फर्टिलाइजर सब्सिडी मिल जाए, सस्ता लोन मिल जाए, लोन माफी मिल जाए, बेरोजगारी भत्ता मिल जाए। सरकार से मुफ्त की आदत है, लेकिन प्राइवेट से हमें एक्सपीरियंस की आदत है कि नहीं, प्राइवेट चीजें एक्सपीरियंस अच्छा देती हैं। तभी तो एक सरकारी बैंक और एक प्राइवेट बैंक के एक्सपीरियंस को आप फील करते हैं। प्राइवेट बैंक देश में ग्रो क्यों हुई, इसके पीछे बड़ा कारण था। बीएसएनएल के कंपटीशन में, जहां एक समय ऐसा था कि बीएसएनएल में सिम लेने के लिए लोग अपने अपने लेवल पर अप्रोच लगाते थे कि भाई कोई भी बीएसएनएल का कर्मचारी मिल जाए तो हमारा वो बन जाएगी, इज्जत बन जाएगी, हम उससे सिम ले लेंगे। वो बीएसएनएल ठप होकर के प्राइवेट कंपनियां इतना चढ़ के कैसे आ गई। जियो तो अब आई है, इससे पहले वोडाफोन, एयरटेल, रिलायंस, ना जाने कितनी कंपनीज चढ़ गई। ऐसे ही प्राइवेट बैंक्स जिस तरह से आज चलती जा रही हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये सरकारी बैंकों के पैरेलल ग्रो होते हुए इतनी बड़ी बैंक्स बन गई। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनीज के पास जो सबसे अच्छी चीज होती है वो होती है अपने काम की एक्सपर्टाइज। ये मैक्सिमम मतलब जो यूज है ऑफ रिसोर्सेज है वो जानते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर आपको एक यहीं पर प्रमाण दिखता है सरकारी वर्सेस प्राइवेट का। जब प्राइवेटाइज हुई एयर इंडिया तो अंतर देखो कितना आया, सब कुछ वही है, बस मालिक बदला है, एटीट्यूड बदला है। अंतर देखिए, कुल ऑपरेटिंग विमानों की संख्या बढ़कर 27% बढ़कर 100 हो गई। यानी जहां पहले विमान उड़ने की संख्या कम होती थी वो बढ़ गई ऑटोमेटिक, अब वो सही होने लग गए, ऑटोमेटिक उनकी रखरखाव सही होने लग गई। एवरेज डेली फ्लाइट्स की संख्या 30% बढ़ गई, वीकली इंटरनेशनल फ्लाइट्स की संख्या 63% बढ़ गई। केवल मालिकाना हक बदला है। ये सब चीजें तब भी हो जाती तो शायद एयर इंडिया फायदे में आ जाती। ये हम लोगों की जो मानसिकता है ना सरकारी चीजों के प्रति या सरकारी नौकरियों के प्रति, ये उसी का नतीजा है। लोग चेंज हुए हैं बस। आपको सरकारी नौकरी की जगह यहां प्राइवेट किया, परफॉर्मेंस देखिए आप। पैसेंजर की एवरेज डेयर अपलिफ्टिंग 72% हो गई। डोमेस्टिक रूट पर कंपनी की एवरेज डेली फ्रीक्वेंसी 81% हो गई। ऑन टाइम परफॉर्मेंस 70% से बढ़कर फ्लाइट्स टाइम पर चलने लग गई, 90% तक पहुंच गया। एयरलाइंस का एवरेज डेली रेवेन्यू डबल हो गया, जितना कमाते थे वो डबल कमाई होने लग गई। एक साल का अंतर है ये। 16 नए इंटरनेशनल रूट्स पर फ्लाइट शुरू हो गई। अगेन फ्लाइट्स नहीं खरीदी हैं, मैनेजमेंट बदला है। इनमें से कुछ शुरू हो चुके हैं और कुछ पर काम चल रहा है। 9 रूट पर एयर इंडिया की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। पुराना रिफंड, जो लोग कोरोना काल में फ्लाइट नहीं कर पाए थे, उनका रिफंड अटका हुआ था, सारा वापस कर दिया गया है। वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन के साथ कस्टमर एयरफेस का फर्स्ट चरण लॉन्च कर दिया गया। इसके लिए 1200 से अधिक प्रोफेशनल्स को कंपनी में हायर किया गया। जो इस काम के अंदर महारत रखते थे उनको ही हायर किया गया। आप विचार कीजिए,
आप में से कुछ लोग पूछेंगे आप क्या चाहते हैं सर, सरकारी सही होता है कि प्राइवेट सही होता है? नौकरी भले ही सरकारी हो, लेकिन मानसिकता जिस दिन हमारी प्राइवेट की तरह हो जाएगी उस दिन हमारा काम ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी के साथ, प्रोफेशनलिज्म जो है ना, अकाउंटेबिलिटी, प्रोफेशनलिज्म, जब हम जवाबदेही तय करके काम करते हो, जब हमारे काम के अंदर प्रोफेशनलिज्म हो, तो ये सब चीजें बदल जाती हैं। आज भी बहुत सी अच्छी सरकारी कंपनियां ऐसी हैं जिनमें मैनेजमेंट प्राइवेट की तरह काम करता है। जैसे भारत की महारत्न कंपनियां जितनी भी हैं, चाहे फिर वो एनटीपीसी हो, भेल हो, गेल हो, ओएनजीसी हो, ये सब वो कंपनियां हैं जो हैं सरकारी, अधिकांश हिस्सा सरकार के पास है, लेकिन यहां पे काम पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन की तरह होता है। यहां कंपनी में काम करने वाले को अप्रेजल मिलता है, जो काम नहीं करता उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, काम की प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है ना। ये एक बहुत अच्छा तरीका है और सरकार ने चाहा तो इसमें भी यही था, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। अब आप सोचिए, आप अपन यहां तक सोच के खुश हो रहे हैं केवल मालिक बदला होगा तो एयर इंडिया में क्या परिवर्तन आया होगा। अब विजन की बात देखिए। अब आते हैं हम विजन के ऊपर। साथियों, जैसे ही एयर इंडिया टाटा के पास गई, टाटा ने विजन दिया अगले 5 साल का, नाम दिया vihan.ai। ध्यान रखिएगा, यह हो सकता है कि क्वेश्चन भी पूछा जाए भविष्य में आपसे। अगले 5 साल के लिए टाटा का विजन है vihan.ai। यह क्या है कि दुनिया के मार्केट शेयर को ही बदल देंगे हम, 30% दुनिया का मार्केट कैप्चर कर लेंगे हम। यानी इंडिया जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रखने वाला है, वो आने वाले समय में दुनिया का सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट भी अपना रखेगा। ये टाटा का विजन है अगले 5 सालों के अंदर। ठीक है, इसी क्रम में टाटा की न्यूज अब आपको पढ़नी चाहिए कि टाटा लाइकली टू अनाउंस वर्ल्ड लार्जेस्ट कमर्शियल एयरक्राफ्ट डील इन वीक्स। यानी अगले ही कुछ हफ्ते के अंदर टाटा दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट डील करने जा रहा है। आप पूछेंगे मतलब इतना कि ये इतने हवाई जहाज खरीदेगा कि दुनिया में शायद किसी के पास इतने हवाई जहाज एक बार में खरीदने का रिकॉर्ड ना हो। कितने खरीद रहा है सर? आप सोचिए, जहां अभी मात्र 200 के आसपास इनके पास एयरक्राफ्ट्स हैं, तब वो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट है। ये 500 से अधिक विमान एक ही बार में सिंगल शॉट में खरीदने जा रहे हैं। और वो डील जिस भी वीक फाइनल हो जाए, आजकल चल रहा है, जिस समय फाइनल हो जाए उस दिन काम हो जाएगा। तो एयर इंडिया लाइकली टू सील मैसिव डील विद बोइंग, एयरबस और बोइंग इन दोनों के साथ बात चल रही है। टाटाज एयर इंडिया टू सील हाफ ऑफ जंबो प्लेन ऑर्डर। यहां पर आप देखिए पूरी तरह से, और खबर यह है कि जहां टाटा के पास अभी सब तरह से एयर इंडिया, विस्तारा, एयर एशिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, इन सब के मिलाकर 218 विमान हैं, ये यहां पर 500 नए बोइंग जेट खरीदने जा रहे हैं। आप पूछेंगे कितने के आएंगे सर? ये $100 बिलियन से अधिक की डील है। $100 बिलियन। इतना अगर पाकिस्तान को दे दिया जाए ना, तो पाकिस्तान में सब चीजें बदल जाएं। हैं, जिस देश के पास में $3 बिलियन तक का पैसा ना हो, सोचिए एक देश जिसकी एक कंपनी $100 बिलियन की डील करने जा रही है। समझ रहे हैं आप? ये किसी दुनिया के अंदर मिरेकल से, किसी अचंभे से कम नहीं होगा। एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा था $43 बिलियन, $44 बिलियन में ट्विटर बिक गया था। यहां क्या हो रहा है? $100+ बिलियन के अंदर 500 जेट खरीदने की टाटा तैयारी कर रहा है। ये रिपोर्ट है, क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है। थावस करके सोच कर बैठिएगा टाटा क्या है, क्या क्या कर सकता है। जब एलन मस्क ने ट्विटर खरीदा तो हमारी आंखों में केवल एलन मस्क छा गया था, लेकिन सोचिए कहां से किसी कंपनी को उठा करके कहां ले जाने की प्लानिंग चल रही है। ऑल क्रेडिट गोज टू रतन टाटा, जो अब एयर इंडिया के साथ हैं और इनके साथ खरीदने जा रहे हैं बोइंग और एयरबस के विमान। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 के दिसंबर में कहा था, क्योंकि उन्हें शायद ये प्लानिंग पता होगी, कि जल्दी ही हम दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट बन जाएंगे। अभी हम थर्ड लार्जेस्ट हैं और भविष्य में हम सेकंड लार्जेस्ट एविएशन बन जाएंगे। यह है वो टाटा का अगले 5 साल का विजन, जिसका नाम है vihan.ai, जिसमें इन्होंने 5 पॉइंट प्लान रखा है अपने आप को अगले 5 साल में बदलने का। 15 सितंबर 2022 की न्यूज है कि अगले 5 साल में हम क्या करेंगे। लोगों को अब समझ में आ रहा है कि इन्होंने उस समय इस बात को क्यों कहा था। मैं आपको बताता हूं 5 पॉइंट प्रोग्राम इनका क्या है। पहला,
इनके द्वारा साहब क्या किया गया है कि इमीडिएट फोकस ऑन फिक्सिंग बेसिक्स यानी टैक्सिंग फेज एंड देन बिकमिंग ग्लोबल लीडर, यानी सबसे पहले तो हम अपने लेवल पर जितना भी परेशानी लोकल लेवल की है वो सब दूर करके अंतरराष्ट्रीय हो जाएंगे। दूसरा, एटलीस्ट 30% डोमेस्टिक मार्केट को हम पकड़ लेंगे, अभी 8% डोमेस्टिक मार्केट हमारे पास है। दिस इज बिगिनिंग ऑफ ऑल हिस्टोरिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एयर इंडिया। यहां पर वी आर लेइंग द फाउंडेशन फॉर इसके अंदर क्या क्या है ये तो सब ये है। कैंपबेल विल्सन जो है इसके एमडी हैं, इनके अंदर जो इन्होंने प्लान रखा है, वी आर एब्सोल्युटली फोकसिंग ऑन रिकॉग्नाइज एज वर्ल्ड लीडर सेवरल ग्लोबल कस्टमर। इन्होंने अपने द्वारा जो पॉइंट्स लिखे ना वो पॉइंट्स आगे हैं या फिर मैं लाना ही भूल गया हूं, ठीक है ना। 5 बड़े इनके टारगेट हैं Vihan.ai के तहत। उनका कुल क्रक्स ये है कि ये दुनिया की बेस्ट कंपनी बनना चाहते हैं और उसको ध्यान में रखते हुए ये उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको मैं बता दूं, एयरबस एयरक्राफ्ट एक यूरोपियन कंपनी है। जो गूगल पर प्राप्त जानकारी है उसकी स्थापना के अनुसार इसकी स्थापना तो फ्रांस में हुई थी, लेकिन मुख्यालय इसका नीदरलैंड में है, एयरबस का, जिनसे एयरक्राफ्ट खरीदने की बात चल रही है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जो बोइंग की अगर हम बात करते हैं तो बोइंग एक यूएस की कंपनी है जिसका मुख्यालय भी यूएस के अंदर ही है। इससे भी बात, दोनों से बात इनकी फिलहाल चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि जितने भी प्रकार के मतलब वो होते हैं विमान, उनको ये परचेज करने की बात कर रहे हैं। आपको जानकर और आश्चर्य होगा कि सर जिनमें से आप में से कुछ ऐसे साथी भी होंगे जिन्होंने एयर इंडिया का पहले एक्सपीरियंस ले रखा होगा। उन्हें लगेगा सर एयर इंडिया थोड़ा पुराना प्रकार का लगता है, उसका भी इलाज कर दिया। लास्ट मंथ इन्होंने अनाउंस किया $400 मिलियन। किस चीज के लिए? बोले जो हमारे पुराने विमान है ना, इनको बिल्कुल नई फीलिंग दिलाएंगे। बोले कैसे? बोले इनका इंटीरियर सुधार देंगे पूरी तरह से, चेयर्स चेंज, साथ में जो अंदर एंटरटेनमेंट सिस्टम है वो चेंज, फीलिंग चेंज। यानी अगर किसी को लगता है कि एयर इंडिया पुराने जमाने की बात है तो हमारे इस इन्वेस्टमेंट के बाद वो अलग ही जमाने की बात हो जाएगा। यानी टाटा सोच जो है वो बहुत आगे के लेकर के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एयर इंडिया फिलहाल अंदर से सीटें ऐसी दिखती हैं, थोड़ा सा यहां पर अंदर जाने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ एज यूजुअल जैसे फ्लाइट्स होती हैं वैसी ही है। लेकिन अगर सोचिए सामने वाली डिस्प्ले सीट के ऊपर टीवी लग जाए, ऊपर ये जो सीट्स हैं और ज्यादा आरामदायक हो जाएं, अंदर की तरफ जो मिलने वाला एम्बियंस है वो ज्यादा आरामदायक हो जाए, तो निश्चित ही लोगों का ध्यान इनकी तरफ आकर्षित होगा। ऐसा टाटा करने जा रहा है। तो उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो टाटा क्या करने जा रहा है वो मैंने आपको बता दिया, टाटा का इतिहास मैंने आपको बता दिया। इसी बीच में इंडिया के अंदर एयरलाइंस में आकाशा भी आई थी जिसने 72 एयरक्राफ्ट अपने परचेज किए हैं। इसका मतलब इंडिया का जो एविएशन मार्केट है, जहां पर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस में सबसे बड़ा इंडिया के एविएशन मार्केट में जो चैलेंज है वो है एविएशन मार्केट में सरकार का टैक्स। उसके बावजूद भी कंपनियां सरवाइव करने के लिए मेहनत कर रही हैं, ये एक पॉजिटिविटी है, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो अपने साथियों के साथ साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिससे आज आखिरी दिन है कि आपको इस पर 10% के स्थान पर 20% ऑफ मिल जाए, क्योंकि रिपब्लिक डे का जो ऑफर है वो आज समाप्त हो रहा है, जिसमें यूपीएससी के कोर्स प्लस और आइकॉनिक प्रकार के अगर आप परचेज करते हैं तो यूजिंग माय रेफरल कोड आपको कोर्स 20% ऑफ के साथ 64,000 में प्लस कॉम्बो और 12 महीने के साथ 56,000 रुपए में प्राप्त हो जाता है। इसके लिए आपने 27 तारीख को जो बैच शुरू हुआ है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीलिम्स का जो बैच है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन बैचेस में आपको प्रॉपर लगभग 10,000 की तो प्रिंटेड बुक्स मिलती हैं, साथ में डेली आंसर राइटिंग के लिए आपको क्लासेस मिलती हैं, लाइव क्लासेस चलती हैं, एंड टू एंड किसी भी एडुकेटर से आप पढ़ना चाहें तो वैरायटी ऑफ एडुकेटर्स मिलते हैं, और साथ में ऐसे लोगों के साथ भविष्य में आप भी अपना रिजल्ट साझा कर पाएंगे, ये भी आपको मिलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया है, यदि आप चाहते हैं तो आप इसे जाकर के परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद।